गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2026 में जिस स्टूडेंट को एग्जाम देना है फरवरी में, उनका फाइनल नवंबर में सेंटअप एग्जाम होने वाला है और वो एग्जाम 19 नवंबर से होंगे। और इस सेंटअप एग्जाम को देना है, नहीं देना है, क्यों देना है, इस सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रूटीन पे कि आपका कब से एग्जाम होगा। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट के लिए बात करूंगा जो स्टूडेंट्स देना नहीं चाहते हैं अथवा वो बिहार से बाहर हैं। तो उस स्टूडेंट को क्या होगा कि उनको अपने स्कूल से पहले संपर्क करना पड़ेगा और स्कूल से अपना संपर्क करेंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज होगा तो प्राइवेट, गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट। इसके बाद ही वो डिसीजन लेंगे कि देना है कि नहीं देना है, अपने से निर्णय नहीं लेंगे। और जहां तक मेरी सलाह है तो मेरी सलाह ये कि सेंटअप एग्जाम जरूर देंगे। अगर आप कोई एग्जाम नहीं दिए होंगे तो सेंटअप एग्जाम जरूर देंगे। सेंटअप एग्जाम इसलिए भी देना जरूरी है कि इसी से आपको ये क्षमता, आपको अपना चेकिंग करेंगे कि कितना आप बना सकते हैं क्वेश्चन को और कितना नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस और कॉमर्स वालों की बात करेंगे कि उनका कब है। तो पहले आप समझिए कि साइंस वालों को जो सेंटअप परीक्षा है वो फर्स्ट टर्म में जो होगा 9:30 बजे स्टार्ट होगा और 12:45 तक चलेगा। और सेकेंड टर्म जो होगा वो 2 बजे स्टार्ट होगा और 5:15 तक चलेगा आपका। तो 19 नवंबर को आपका एग्जाम जो 19 नवंबर को हो, पहले फिजिक्स होगा साइंस वालों को और सेकेंड टर्म में केमिस्ट्री होगा। 19 नवंबर को फिजिक्स और केमिस्ट्री है। और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनका एंटरप्रेन्योरशिप है फर्स्ट टर्म में 19 तारीख को ही और सेकेंड टर्म में अकाउंटेंसी है। सेकेंड टर्म में उनका अकाउंटेंसी है। 20 तारीख को मैथमेटिक्स है, जो मैथ लिए हैं उनका मैथमेटिक्स है, जो बायोलॉजी लिए हैं उनका बायोलॉजी है सेकेंड टर्म में। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मैथ और बायोलॉजी दोनों होगा। तो आप समझ लीजिए कि 20 तारीख को आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है। फर्स्ट टर्म में मैथमेटिक्स है और सेकेंड टर्म में बायोलॉजी है। 21 तारीख को इंग्लिश है। 21 तारीख को फर्स्ट टर्म में इंग्लिश है और सेकेंड टर्म में हिंदी है। कॉमर्स वालों को भी 21 तारीख को इंग्लिश है और सेकेंड टर्म में हिंदी है। तो ये आपका कॉमर्स वाला। अब कॉमर्स वाला एक समझिए कि जो इकोनॉमिक्स लिया होगा, कॉमर्स का स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स लिया होगा उसका 24 नवंबर को उसका फर्स्ट टर्म में, 24 नवंबर को फर्स्ट टर्म में इकोनॉमिक्स है जो कॉमर्स लिया होगा। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स में इकोनॉमिक्स लिया होगा उसका 24 नवंबर को है। तो ये पहले समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे आगे साइंस और कॉमर्स वालों के लिए प्रैक्टिकल के बारे में। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट का कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट का कैसे है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को जानना है कि उनका एग्जाम कैसे है, उनका क्या टाइम टेबल है। तो आर्ट्स वाले देखिए, आर्ट्स वाले आप समझिए कि 19 तारीख को आपको फर्स्ट टर्म में फिलॉसफी है। फर्स्ट टर्म में आपको फिलॉसफी है और सेकेंड टर्म में आपको पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस है। जो स्टूडेंट आर्ट्स के हैं उनका 19 नवंबर को फिलॉसफी है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में पॉलिटिकल साइंस है। 20 तारीख को उनका मैथमेटिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स वाले भी मैथ लेते हैं तो उनका मैथमेटिक्स है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में उनका ज्योग्राफी है। इक्कीस नवंबर को इंग्लिश और हिंदी उनका भी है। जैसे साइंस वाले आर्ट्स वालों का इंग्लिश और हिंदी है, उनका भी इंग्लिश और हिंदी है 21 तारीख को। अब देखिए उनका 22 नवंबर को 2025 को जो आर्ट्स वाले हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स उर्दू लिया होगा तो उर्दू होगा और नहीं तो साइकोलॉजी होगा। सेकेंड टर्म में साइकोलॉजी होगा। सेकेंड टर्म में उनका साइकोलॉजी होगा। सेकेंड टर्म में साइकोलॉजी होगा। 24 नवंबर को उनका
अभी इतना तो समझिए कि 21 को हो गया इंग्लिश और हिंदी, 22 तारीख को उर्दू और साइकोलॉजी हो गया फर्स्ट टर्म में। अब उनका 24 तारीख को देखिए, उनका 24 तारीख को 24 नवंबर को, उनका 24 नवंबर 2025 को आपका फर्स्ट टर्म में इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और सेकेंड टर्म में आपका साइकोलॉजी होगा, सॉरी सोशियोलॉजी होगा। आपका सेकेंड टर्म में सोशियोलॉजी होगा। और 25 तारीख को यानी कि 25 नवंबर को आपका 25 तारीख को आपका हिस्ट्री होगा, फर्स्ट टर्म में हिस्ट्री होगा और सेकेंड टर्म में आपका म्यूजिक होगा। बहुत सारे स्टूडेंट म्यूजिक लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए, उनका म्यूजिक होगा। और 26 तारीख को 26 नवंबर को आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को होम साइंस है, फर्स्ट इसमें होम साइंस है। तो इस तरह से हम लोगों का साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का होगा। 21 तारीख को हिंदी और इंग्लिश है सभी स्टूडेंट्स का। अब मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल पर। तो सेंटअप एग्जाम में प्रैक्टिकल होगा, आप जिस दिन उस दिन दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल को लेकर के टेंशन में नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने से घबरा रहा होगा कि पास होंगे कि फेल होंगे, तो अभी तक सेंटअप एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता है, सबका फॉर्म भरा जाता है। प्रत्येक साल ऐसा निकलता है कि जो फेल हो गया उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, सभी स्टूडेंट को एग्जाम देना है। एग्जाम आपको कॉलेज के नियम के नहीं, अपने लिए देना है कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। तो आप सेंटअप एग्जाम अवश्य दें। और फिर हम लोग हिंदी और इंग्लिश के लिए क्रैश कोर्स लेकर चलेंगे, जो कि ऑनलाइन भी हम पढ़ाएंगे, और इसकी घोषणा कल करेंगे। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।